हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कारण सहित बताइए कि क्या यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दोनों स्लिटों पर प्रकाश का विवर्तन भी होता है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो यंग का व्यतिकरण प्रयोग है, उस यंग के व्यतिकरण प्रयोग में क्या हमारे पास दोनों स्लिटों पर प्रकाश का विवर्तन होगा या नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें सबसे पहले हम यंग के व्यतिकरण प्रयोग को समझते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है एस कोई भी एक प्रकाश स्रोत है। हमने क्या ले लिया, एक प्रकाश स्रोत ले लिया एस। इस तरह से हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत था एस। तो ये हमारे पास बच्चों एस एक प्रकाश स्रोत है। ये हमने मान लिया ये एक प्रकाश स्रोत हमारे पास हो गया। तो ये तो है प्रकाश स्रोत। ये क्या हो गया बच्चों, प्रकाश स्रोत हो गया। अब ये जो प्रकाश स्रोत है बच्चों, इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर इसके समीप समानांतर में हम क्या ले लिया बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास दो स्लिट है। एक स्लिट है एस एक और दूसरी स्लिट बच्चों हमारे पास क्या है, एस दो है। और माना इनके बीच की दूरी को हम ए मान लेते हैं। तो हमने ए मान लिया। अब क्या होता है बच्चों कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हमारे पास क्या होगा, जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में अर्थात श्रृंग और गर्त के रूप में निकलता है। श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या होगा, प्रकाश जो होगा वो श्रृंग तथा गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हम यहाँ पर क्रमशः श्रृंग और गर्त का निर्माण कर देते हैं। तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में हमारे पास प्रकाश यहाँ से आगे निकला। तो यहाँ से प्रकाश आगे निकल जाता है। तो ये प्रकाश स्रोत है, दो स्लिट हो गई एस वन और एस टू। अब जब ये प्रकाश जो है बच्चों, ये स्लिट एक तरह से हमारे पास बच्चों क्या है, अवरोधक हो गया। अब ये प्रकाश जब क्या होगा, हमारे पास इस स्लिट पर पहुंचेगा तो इनके मध्य हमारे पास क्या है, ये छिद्र है। तो ये जब छिद्र से टकराएगा तो छिद्र से टकराने पर क्या होगी बच्चों, प्रकाश तरंगे मुड़ जाती है और वो घटना हमारे पास क्या होती है, विवर्तन होती है। यहाँ बच्चों में एक पर्दे का निर्माण कर लेते हैं। हमारे पास ये एक पर्दा है जिसको हमने एक्स और वाई बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पर्दा हो गया। तो ये हमारे पास हो गया पर्दा। इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास एक पर्दा हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक पर्दे का हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया है। तो ये एक्स और वाई हमारे पास पर्दा है जहाँ पर हमें प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे पास एक पर्दा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में निकलेगा। और बच्चों विवर्तन में क्या होता है कि हमारे पास एक ही स्रोत है, तो उस एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त। तो बच्चों ये हमारे पास एक स्रोत है, एस हमारे पास एक स्रोत है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये छिद्र पर टकराएगा तो यहाँ से विभिन्न बिंदु प्राप्त होंगे। उन विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त हमें क्या होगी, द्वितीयक तरंग इकाई होगी। तो वो द्वितीयक तरंग इकाई हमारे पास बच्चों यहाँ पर स्रोत बनेगी और स्रोत बनकर ये मध्यम में आगे श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ता जाएगा। और श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ेगा और हमें जो ये पर्दा है, इस पर्दे पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या होगा, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से श्रृंग और गर्त के रूप में हमारे पास क्या होगा बच्चों, आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगा और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा व्यतिकरण। ये हमारे पास इस तरह से श्रृंग और गर्त के रूप में हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा ये प्रकाश। तो हमें यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जो है वो प्राप्त होती जाएगी। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमें यहाँ पर बच्चों क्या होगी, प्राप्त होती जाएगी। तो अब हमारे पास हम समझते हैं कि ये विवर्तन तो हमारे पास क्या था, व्यतिकरण क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं मुख्य उदाहरण में कि दो समान आवृत्ति की तरंगे, दो समान आवृत्ति की तरंगे, दो समान आवृत्ति की तरंगे हमारे पास क्या है बच्चों, ये दो समान आवृत्ति की तरंगे हैं। जब ये दोनों समान आवृत्ति की तरंगे क्या करेगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी। तो दो समान आवृत्ति की तरंगे जब अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, होती है, तो क्या होता है बच्चों, परिणामी तरंग की तीव्रता, तो परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है। परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है। ये घटना तो हमारे पास क्या होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अब S1 और S2 से के जो द्वितीयक तरंगिका है वो तरंग स्रोत के रूप में कार्य करेगी। और यहाँ से जो तरंगे निकलेगी समान आवृत्ति की, वो क्या हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी। और हमें पर्दे पर क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंजें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास यंग का व्यतिकरण प्रयोग होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, प्रश्न के हल, तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यंग के व्यतिकरण में दोनों स्लिटों पर प्रकाश का विवर्तन होता है। तो हम मुख्य उदाहरण के आधार पर कहेंगे कि हाँ, दोनों स्लिटों पर, दोनों स्लिटों पर, दोनों स्लिटों पर क्या होगा बच्चों, प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है हम यहाँ देखते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास वो एक स्रोत जो था, उससे प्राप्त जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी, तो उस एक स्रोत से, स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त, विभिन्न बिंदुओं से, बिंदुओं से प्राप्त, प्राप्त
द्वितीयक तरंगिकाओं या द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों कि हमारे पास वो द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है अध्यारोपण होता है, अर्थात ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है ये क्या करती है, एक हमारे पास प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लग जाती है और उनसे जो तरंगे निकलती है वो श्रृंग और गर्त के रूप में निकलती है तथा वो समान आवृत्ति की होती है, तो वहां पर हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दोनों स्लिटों पर प्रकाश का विवर्तन होता है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।